भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान जी, जय माता। प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। मैं थोड़ा सा आज यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन मिला है, जिनके लिए भी ये हीलिंग है वो ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं हो सकता, ये किसी न किसी के लिए है। तो अभी आपके ऑरा को हम क्लींस करेंगे, और जो सिंगिंग बॉल का जो आपने म्यूज़िक सुना, जो आपने साउंड सुना, उससे भी आपको हीलिंग प्राप्त होगी। और क्योंकि आज की जो एनर्जी है बाबा जी की कृपा से, वो एनर्जी है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो हमें पता चल जाता है, फिर सॉल्यूशन तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, बाबा जी का संदेश है कि प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, और हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ज़्यादा संघर्ष हो, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आप श्री हनुमान जी चालीसा के दोहे का, चौपाई का आप पाठ बहुत ही भाव से कर सकते हैं। जितने भी आपके ऑरा में ब्लैकनेस है, जिस भी प्रकार की निगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से हील हो जाए, प्रार्थना कीजिए। और आज की वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ और भी है आप लोगों के लिए। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बाबा जी का संदेश ही देती हूँ। जय बाबा जी। आपके मन में यदि अभी इस वक्त में कोई प्रश्न चल रहे हो तो बाबा जी को स्मरण कीजिए, गणपति जी का सुमिरन कीजिए, बिल्कुल, और भोले बाबा माता पार्वती जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, और श्री हनुमान जी बाबा जी का सुमिरन कीजिए। आपके मन में जो प्रश्न चल रहे थे कि जो पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आपके लिए बाबा जी का संदेश है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली बहुत प्रोटेक्टेड है। यदि आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में चिंतित हैं तो उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, आपको अपना सोल पर्पस मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको डिसबैलेंस इसलिए फील होता है क्योंकि एक जो पंच तत्व होता है वो कभी कभी डिसबैलेंस होता है, तब आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए। इमोशनली यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैमिली, आपको थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट करना है अपनी फैमिली मेंबर को। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपको याद कर रहे हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति है जो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। यह जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपको अच्छे से पता है कि आपके सोल फैमिली मेंबर कौन है। ठीक है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। आपको आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो देवगण है, जो देवदूत जी हैं, वो आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, तो उनको धन्यवाद जरूर कीजिएगा। नंदी जी का कार्ड है। पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। स्पिरिचुअली चेंज आप फील कर रहे हैं, बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपके लाइफ में स्पिरिचुअली जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, तो आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तब आपको आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी बढ़ रही, तो आप में से कुछ लोग यदि हीलर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मार्गदर्शन है कि अपनी हीलिंग पावर का प्रयोग कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक हीलर होते हैं ना, जब आप हीलिंग करने वाले रहते हैं, लेकिन फिर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सप्रेशन वाली स्थिति हो जाती है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को, अपनी हीलिंग क्वालिटी को। तो आप हील कीजिए, आप खुद की हीलिंग कीजिए। ठीक है, यदि आप किसी और की हीलिंग नहीं कर पा रहे तो खुद की हीलिंग कीजिए, और बाकी निगेटिव लोगों को, बाकी निगेटिव एंटिटी के बारे में सोचना अभी फ़िलहाल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अपने ही कर्मों में उनको उनका बुरे कर्म का फल उनको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, बाबा जी की कृपा से। भस्मासुर के बारे में आपने सुना ही होगा कि जब उन्होंने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया था तो कैसे भस्म हुए थे, है ना। तो बिल्कुल हर इंसान के लाइफ में ये चीज़ें होती है। जो पॉजिटिव एनर्जी में रहता है उनके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर रहती है, चाहे आपको फील हो, चाहे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया गया हो। ओम साउंड में मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आपको अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुननी है। ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है तो आप कर रहे नहीं, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है, क्या गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपका इनर वॉइस आपको क्या गाइड कर रहा है, क्योंकि इनर वॉइस आपका आपको
गाइड करने वाला है ना। तो आपका इनर वॉइस आपको बिल्कुल राइट पाथ पर लेकर जाएगा। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप इनडिसाइड वाली एनर्जी में हैं, आप क्रॉस रोड वाली एनर्जी में हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर किसी को दुख भी हो रहा है तो होने दीजिए, है ना। लेकिन बहुत लोग देखिए, यदि 90% लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं तो कुछ लोगों के ऐसे कहने से या ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है ना। उनको कहते हैं ना, फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए उनकी बातों को। हैप्पी फैमिली 2 बार आया है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं। कुछ तो ऐसा कार्यक्रम होगा, कुछ ऐसा गेट टुगेदर हो सकता है आपके लाइफ में। अब मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, पर उससे कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने हीलिंग किया है, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक पूरे लंबे चले आ रहे कार्मिक टॉक्सिक पीरियड से आप निकल गए हैं, ठीक है। और जिन्होंने आपके लिए धन लगाया था, जिन्होंने मिस यूज़ किया अपने पावर का, भी हम देख ही रहे ना। देखिए मुझे ना स्माइल इसलिए है क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन मिलते हैं ना वो इस तरीके से, देखिए कार्ड के नीचे क्या है, जिन्होंने धन का प्रयोग किया, जिनको अपने धन पर अहम था, जिनको अपने ज्ञान पर अहम था। देखिए अहंकार कभी भी आगे लेकर नहीं जाता है। उनके लाइफ में फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर इसलिए स्माइल शायद करने के लिए मुझे एंजल्स ने कहा कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कब होगा हमारे साथ, कब होगा हमारे साथ अच्छी चीज़ें, लेकिन आपके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलते रहता है, ठीक है। तो आप मुस्कुराते रहा कीजिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं। आप जब रोते हैं या आप जब, देखिए आप जब ऐसे रोते हैं, जब आप परमात्मा जी के सामने में भाव से रोते हैं तो वो तो प्रेम है, ठीक है, आंखों से आंसू निकलना। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के कार्य से रोते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, नहीं, वहाँ पर लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल मिलता है। तो जिन्होंने मिस यूज़ किया है किसी भी चीज़ का, उनको उसमें बिल्कुल उनको उनके बैड कर्मा का फल मिलने वाला है, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी 3rd आई चक्रा पर यहाँ पर आपके वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट की गई थी। मिस यूज़ कभी किसी चीज़ का भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भस्मासुर का जो कथा है वो हमें पता चलता है उससे कि यदि आपको कुछ चीज़ें मिली हैं, यदि आपको कुछ ज्ञान मिला है, कुछ धन मिला है, तो धन यदि मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए, है ना। आपको ज्ञान मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग करेंगे तो वो चीज़ें भी ज़्यादा समय नहीं टिकती है। देखिए किसी ने बहुत ही षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रचा था वो तोड़ा जा रहा है, ठीक है। जो षड्यंत्र था, जो शतरंज का गेम जो आपके लिए बिछाया गया था, वो बहुत जल्द इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा है, आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा है वो काफ़ी अद्भुत अलौकिक होगा, ठीक है। आपने कभी ऐसे चीज़ों के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा या नहीं महसूस किया होगा जो आप महसूस करने वाले हैं। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। क्योंकि द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, आकाशिक रिकॉर्ड में आपके गुड कर्मा को अप्रिसिएशन किया जा रहा है। आप जो जिस तरीके से आप इतने स्टकनेस में रहते हुए भी लोगों के लिए बुरा ना सोचते हुए लोगों के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं, और खुद के जो भी आपके लाइफ में संघर्ष आ रहा है उस संघर्ष में आप रुक नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, खुद भी अपने एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोगों को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। आपको मून की एनर्जी और सन की एनर्जी दोनों ही काफ़ी बैलेंस हो गया। मतलब आप जैसे हो सकता है कि पहले आप में से कुछ लोग दिन में आपको काफ़ी अच्छा फील होता रहा होगा या इवनिंग में, अब आपको दोनों समय आपके लिए बराबर है। तो आपके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं जब आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलती है या कुछ सेलिब्रेशन होता है, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी में आप बदल गए हैं। और जो लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उनको आपने लेट गो कर दिया, उनकी सोच को अब आपको पता भी चलता है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्लीसन होगी आपके लाइफ में, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स लूँगी, है ना, जितने भी गिरे, क्योंकि ये सारे कार्ड्स आने ही थे।
देखिए जो भी निगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में किया गया था या आपके माइंड में क्रिएट किया गया था, आपके लाइफ से कंडीशनिंग किया जा रहा है, पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। आपके माइंड में ही ज़्यादातर ये क्रिएट हुई थी, ज़्यादातर 80 से 85% आज की रीडिंग में आपके माइंड को आप, क्योंकि थर्ड आई चक्र भी आ गया है 40 है ना, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर बहुत पहले से हीलिंग कर रहे हैं आपके थर्ड आई चक्र का। यहाँ पर किसी बहुत ही मैनिपुलेट एनर्जी ने आपको डिसबैलेंस किया था, आपको अपने सोल फैमिली मेम्बर से अलग किया, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट की, लेकिन उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपके लाइफ में जैसे हम देख रहे हैं बदलाव आया है, आपके लाइफ में बदलाव आया है, एक नई फुहार आई है आपके लाइफ में, एक नई प्रकाश आई है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में आप या तो हीलर है या आपके हार्ट चक्र में यहाँ पर आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। काफ़ी प्लेफुलनेस में आप थे, मतलब बहुत ही हंसते गाते रहते थे, सबको हंसाते रहते थे। ऐसी ही एनर्जी में अब आप आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आपने काफ़ी धैर्य के साथ ये सारे कार्य किए हैं। 21 आपको एंजल नंबर 21 आपको नज़र आ सकता है। धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स आपके गुड कर्मा का फल, जैसे कहते हैं ना कि लिखा जाता है, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड में आपके सारे गुड कर्मास जो है कलेक्ट हो गए और काफ़ी सारे गुड कर्मास हो गए। जैसे हम बैलेंस कहते हैं ना, तो आपके लाइफ में बैलेंस बहुत पहले से ही हो गया है। और आपने जो आप जो ये कहते हैं ना कि मैं कमेंट में पढ़ती हूँ, आप जो ये कहते हैं कि मेरे लिए तो सब कुछ मेरे परमात्मा जी, मेरे लिए तो सब कुछ मेरे हनुमान जी बाबा जी, यहाँ से आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। जय साईं बाबा, ओम साईं राम। बहुत जल्द आपकी लाइफ में विपुलता आ रही है, ठीक है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस रहना है, सारे चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। पंच तत्व मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी आपको किसी के लिए क्रोध या गुस्सा है तो उसे भी धुनी में जला दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आखिरी में मैं आपको थोड़ा सा वाटर हीलिंग का मैं आप लोगों के लिए सेंड करती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। अभी आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके पास यदि ऐसे तांबे का जो कलश है, लोटा है, उसमें आप पानी रख सकते हैं। और यदि आपके पास, यदि आपने हीलिंग सीखा है, ठीक है, तो आप सिम्बॉल्स ड्रॉ कर लीजिए। आप जहाँ पर भी हैं, आप अपने ये लोटे में भी जल रख सकते हैं, कांच के गिलास में भी रख सकते हैं, और इसमें सिम्बॉल्स ड्रॉ कर लीजिए। यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो आपको पता होगा सिम्बॉल्स चौकुरे, सेहे की चौकुरे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपने नहीं सीखा है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लाभदायक, काफ़ी लाभप्रद आपको महसूस होगा। डेली आप वाटर चार्ज करके पी सकते हैं। अभी आप लोटे को ऐसे रखिए, या ग्लास, यदि आपने ऐसे कांच का गिलास रखा है तो कांच के गिलास में आप पानी डाल लीजिए और इसे चार्ज करके आप कांच के गिलास में डाल के पी सकते हैं, ठीक है। आप साथ में कहिए, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 11 टाइम आपको इस प्रकार से जो है कहना है, बाबा जी का स्मरण करके, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने 5 टाइम कहा है, आप 11 टाइम, 21 टाइम जो है चैंट कर सकते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी चालीसा के पाठ में हर एक दोहा, हर एक चौपाई बाबा जी की असीम कृपा है। और फिर इसे आप कांच के गिलास में डालकर आप स्वयं पी सकते हैं, क्योंकि पीने वाला जो पानी जल होता है उससे आप ये कीजिएगा, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी। ये जिनके लिए भी अभी जिनको भी आवश्यकता थी इस हीलिंग की, आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आप रेकी हीलिंग सीखते हो ना, तो आप क्यों कहा जाता है रेकी हीलिंग सीखने के लिए कि आप खुद की हीलिंग कर सकते हो अपने। अब आप बताइए कि आपने वाटर चार्ज किया बाबा जी की कृपा से, आप उस वाटर को आपने खुद चार्ज किया, आप स्वयं पिएंगे। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हमें चरणामृत, पंचामृत मिलता है। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, वहाँ पर लोटे से भरा हुआ कलश रखिए, मैंने पहले भी बताया था। आप उसे थोड़ा सा ही सही लेकिन ग्रहण कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा पंचामृत समझकर, चरणामृत समझकर आप पी लीजिए, और उसे आप अपने थोड़ा थोड़ा अपने जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, जहाँ पर आप वर्क करते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे लिए कुछ मत कहा कीजिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब बाबा जी की कृपा है। पर आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को रहना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।